हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर से रिलेटेड डिफरेंट पावर फ्लो इक्वेशन समझ रहे हैं। आज मैं आपसे पार्ट 3 में डिस्कस करने वाली हूँ इनपुट पावर टू द ऑल्टरनेटर, जो कि SIG कॉम्प्लेक्स पावर होती है। और इस कॉम्प्लेक्स पावर के दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव पावर PIG और एक रिएक्टिव पावर QIG। SIG कैसे फॉर्म होता है? तो SIG हमेशा जो होगा वो ऑल्टरनेटर के इनपुट पे अपीयर होने वाला वोल्टेज या EMF इंड्यूस ड्यू टू फीड एक्साइटेशन एंड करंट प्रोवाइडेड फ्रॉम बाय दिस पर्टिकुलर EMF वो होता है। और करंट तो नेचुरली तभी फ्लो होगा जब ऑल्टरनेटर जो होगा वो लोडेड होगा। तो ये पर फेज बेसिस का सर्किट मॉडल है ऑल्टरनेटर का, जिसमें EF इंड्यूस हो रहा है प्रोपोर्शनल टू द फीड एक्साइटेशन, और इसकी वजह से लोडिंग के बाद जो करंट बहना शुरू होता है वो I बहना शुरू होता है। तो नेचुरली जो एनर्जी इनपुट हो रही है या जो पावर इनपुट हो रही है ऑल्टरनेटर को, वो EF इंटू I, ये प्रोडक्ट हमको वो इनपुट पावर की क्वांटिटी देगा। मतलब SIG इक्वल टू PIG प्लस JQIG जो होगा वो EF इंटू IA कॉन्जुगेट होगा। ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि EF इंटू IA कॉन्जुगेट या वोल्टेज इंटू करंट कॉन्जुगेट क्यों होता है। IA का एक्सप्रेशन मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, EF माइनस V। वो कैसे कि इस पर्टिकुलर ZS कॉम्पोनेंट से IA करंट बह रहा है और ये IA करंट नेचुरली इस ZS कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है उस पर डिपेंडेंट रहता है, डिवाइडेड बाय ZS की क्वांटिटी। तो EF माइनस V अपॉन ZS कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्जुगेट जो होगा ये करंट का कॉन्जुगेट होगा। मतलब ये कहूँ कि करंट का एक्सप्रेशन EF माइनस V अपॉन ZS ऐसा होगा। और ये सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ कि इस कॉम्पोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इस कॉम्पोनेंट का इम्पिडेंस, ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है करंट का, और वही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। नेचुरली कॉन्जुगेट लेना है तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगा दिया। अब जब कॉन्जुगेट इसका परफॉर्म कर लिया जाता है, EF का एक्सप्रेशन फेजर फॉर्म में EF एंगल डेल्टा रख रहे हैं, V का एक्सप्रेशन V एंगल 0 रख रहे हैं, ZS कॉम्प्लेक्स में है तो कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में हम रख रहे हैं, ZS एंगल थीटा Z। ऐसा सब सब्सटीट्यूट करने पर और कॉन्जुगेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करने पर फाइनली ये एक्सप्रेशन आता है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में ये एक्सप्रेशन मैंने निकाल के बताया था, डिराइव करके बताया था। तो EF को मैं EF एंगल डेल्टा रख रही हूँ, ये रेफरेंस के लिए मैं रख रही हूँ, जिसमें फेज़र डायग्राम है, आपका इम्पिडेंस ट्रायंगल है और बेसिक फेजर्स दिखा रही हूँ मैं। तो EF एंगल डेल्टा होगा और ब्रैकेट में पूरा करंट फेजर जो है उसका कॉन्जुगेट लेकर ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब ये PIG प्लस JQIG है नेचुरली। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं पोलर्स का, तो पोलर मैग्नीट्यूड इसका और इसके पोलर मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन से मुझे EF स्क्वायर अपॉन ZS आएगा। एंगल्स का एडिशन होगा तो नेचुरली यहाँ पर थीटा Z ही आएगा, क्योंकि प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस V अपॉन EF अपॉन ZS, मतलब EF इंटू V अपॉन ZS, और डेल्टा और थीटा Z का एडिशन हो जाएगा तो एंगल फॉर्म होगा पोलर का डेल्टा प्लस थीटा Z। अब इन दोनों टर्म्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पूरा सेपरेट आउट कर रहे हैं। EF स्क्वायर अपॉन ZS कॉस ऑफ थीटा Z इसका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस JEF स्क्वायर अपॉन ZS साइन ऑफ थीटा Z इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये माइनस हो गया, VEF अपॉन ZS हुआ, और इसका कॉस ऑफ डेल्टा प्लस थीटा Z इसका इस पर्टिकुलर पोलर टर्म का रियल पार्ट हो जाएगा, और माइनस आएगा इसके आगे JVEF अपॉन ZS साइन ऑफ डेल्टा प्लस थीटा Z, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सेपरेट आउट करती हूँ एक्टिव पावर इनपुट टू द जनरेटर, यहाँ पर निकालना चाह रही हूँ। तो नेचुरली मैं इस पर्टिकुलर SIG के एक्सप्रेशन से सिर्फ रियल पार्ट उठा लूँगी, तो ये टर्म और ये वाली टर्म उठा के मेरा PIG फॉर्म हो जाएगा। तो PIG जो होगा वो EF स्क्वायर अपॉन ZS कॉस थीटा Z और माइनस VEF अपॉन ZS कॉस ऑफ डेल्टा प्लस थीटा Z, ये इसका रियल पार्ट है। और रियल इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द ऑल्टरनेटर ऑन पर फेज बेसिस का ये एक्सप्रेशन हो गया।
और आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा जेड इस पर्टिकुलर इम्पिडेंस ट्रायंगल से देखें तो आर ए अपॉन जेड एस होगा, और साथ में इसी इम्पिडेंस ट्रायंगल से देखूं तो थीटा जेड इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा जेड होगा। तो ये सब्सटीट्यूशंस जब हम पीआईजी में कर रहे हैं तो cos थीटा जेड की जगह मैं आर ए अपॉन जेड एस रख रही हूँ, तो ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस पहले से आर ए अपॉन जेड एस और आ गया, और साथ में वी ई एफ अपॉन जेड एस कॉस ऑफ 90 माइनस, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन कर दे रहे थीटा जेड की जगह 90 माइनस अल्फा जेड का, तो ये 90 माइनस ब्रैकेट के अंदर डेल्टा माइनस अल्फा जेड ऐसा हो जाएगा। पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते तो ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू आर ए प्लस ये पूरा जो है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा है ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वो माइनस मतलब कॉस से साइन में आने पर जो माइनस आ रहा है और ये जो माइनस है दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो वी ई एफ अपॉन जेड एस साइन ऑफ डेल्टा माइनस अल्फा जेड ये हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिव पावर इनपुट टू द जनरेटर। अब रिएक्टिव पावर इनपुट टू द ऑल्टरनेटर ऑन पर फेज बेसिस निकाले तो नेचुरली इस एक्सप्रेशन से हम इमेजिनरी पार्ट्स उठाएंगे, तो एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो क्यू आई जी जो फॉर्म होगा वो ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा जेड होगा, और माइनस वी ई एफ जेड एस साइन डेल्टा प्लस थीटा जेड इतना हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम फिर से साइन थीटा जेड को एक्सेस अपॉन जेड एस इसी ट्राइंगल से ले रही हूँ, वो सब्सटीट्यूट करते तो क्यू आई जी इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर, साइन थीटा जेड की जगह एक्सेस अपॉन जेड एस किया तो ये जेड एस और वो जेड एस मिला के जेड एस स्क्वायर हो गया, माइनस वी ई एफ अपॉन जेड एस साइन ऑफ थीटा जेड प्लस डेल्टा पूरा ले लिया। अब थीटा जेड की जगह वापस से हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया है 90 माइनस अल्फा जेड का, तो साइन ऑफ थीटा जेड प्लस डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ पर थीटा जेड की जगह 90 माइनस अल्फा जेड सब्सटीट्यूट किया प्लस डेल्टा, ये वाला डेल्टा प्लस इज इक्वल टू साइन 90 प्लस डेल्टा माइनस अल्फा जेड, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस ऑफ डेल्टा माइनस अल्फा जेड हो गए। यही सब्सटीट्यूशन साइन ऑफ थीटा जेड प्लस डेल्टा की जगह कॉस ऑफ डेल्टा माइनस अल्फा जेड हम यहाँ कर देंगे, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा क्यू आई जी का ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर एक्सेस माइनस वी ई एफ अपॉन जेड एस कॉस ऑफ डेल्टा माइनस अल्फा जेड, ये पूरा रिएक्टिव पावर इनपुट टू द ऑल्टरनेटर का एक्सप्रेशन हो गया। इस तरीके से आज मैंने आपको ऑल्टरनेटर में इनपुट होने वाली जो पावर है उसके तीनों फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स पावर जो कि जिसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर होती है, एक्टिव पावर जिसकी यूनिट वॉट्स होती है और रिएक्टिव पावर जिसकी यूनिट वार्स होती है, वो तीनों टाइप की पावर्स मैंने बताई। एक्टिव पावर का ही पोर्शन लोड तक पहुंचेगा और वही यूटिलाइज होगा, रिएक्टिव पावर जो होगी वो टू एंड फ्रो फ्लो होती रहेगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे कंटेंट से अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में क्लियर करिए, और सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हैं या फिर आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम का कोई भी एंट्रेंस पार्ट हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।